गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहानी लाख की चूड़ियाँ के कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस कहानी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के विषय पर भी अगर आप क्लास चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियां से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसीलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों बाद गांव आता है। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि लाख की चूड़ियां कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे मशीनों के आ जाने से कारीगरों का रोजगार समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही जिस तरह से कुशल कारीगर का स्वाभिमान भी स्पष्ट होता है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल मामा के घर जाया करते थे और वहां एक महीने से अधिक समय बिताते थे। वहां उनका सबसे पसंदीदा व्यक्ति बदलू था, जो उन्हें लाख की गोलियां देता था। बदलू पेशे से मनिहार था, यानी चूड़ियां बनाने वाला। वह लाख की सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू का घर गांव में ऊंचाई पर था। उसके घर के सामने नीम का पेड़ था और पास में उसकी भट्टी थी, जहां वह लाख पिघलाकर चूड़ियां बनाता था। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है बदलू। वो मनिहार है, वो लाख की चूड़ियां बनाता है। लेखक और अन्य बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। गांव की महिलाएं भी चूड़ियां बदलू काका से ही ले जाती थीं। वह पैसे के बजाय अनाज लेता था, लेकिन शादी ब्याह के समय चूड़ियों का अच्छा दाम लेता था। उसका स्वभाव बहुत सीधा और सरल था। बदलू को कांच की चूड़ियां बहुत पसंद नहीं थी। जब वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देखता तो गुस्से में आ जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता और लेखक बताता कि शहर में महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं। बदलू लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां, गाय के दूध की मलाई और आम के मौसम में आम देता था। तो
इसके माध्यम से पता चलता है कि बदलू कितना अच्छा व्यक्ति था। लेखक के पिता की नौकरी की वजह से कई सालों तक गांव नहीं जा सके। लगभग 8-10 साल बाद जब वह गांव लौटे तो अब उन्हें चूड़ियों में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने देखा कि अब गांव की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन लेखक की मामा की बेटी गिर गई और कांच की चूड़ियां उसकी कलाई में चुभने से घाव हो गया, जिससे लेखक को उसकी पट्टी करने के लिए जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू काका की याद दिलाई और वह उनसे मिलने उनके घर गया। अब वह वहां पहुंचा तो बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे हुए थे। उनका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था और उन्हें खांसी भी थी। बदलू काका ने लेखक को पहचाना नहीं, तो लेखक ने उन्हें अपना परिचय दिया जिससे वह उन्हें पहचान सके। बदलू काका का लाख की चूड़ियों का काम अब खत्म हो चुका है और उनकी गाय भी बिक चुकी थी। बदलू काका ने बताया कि अब सभी काम मशीन से होते हैं और मशीनी चूड़ियां लाख की चूड़ियों से कहीं ज्यादा सुंदर होती हैं। इसी दौरान बदलू की बेटी रज्जो डालिया में आम लेकर आई। लेखक की नजर रज्जो की कलाई पर पड़ी जहां सुंदर लाख की चूड़ियां थी। तब बदलू काका ने बताया कि यह चूड़ियां उन्होंने खुद बनाई हैं और यह उनका आखिरी जोड़ा है। यह जोड़ा उसने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, लेकिन जमींदार इस जोड़े के लिए केवल 10 आने देना चाहता था। बदलू काका ने उसे यह जोड़ा नहीं दिया और कहा कि वह शहर से नई चूड़ियां लाकर दे। लेखक ने इस बात में बदलू काका का स्वाभिमान देखा। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से जब आधुनिकता आती है तो जो गांव की बातें होती हैं, गांव की संस्कृति होती है, गांव की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाती हैं। लोग उसको अस्वीकार करते हैं और शहरी संस्कृति को स्वीकार करना चाहते हैं। इसी कारण से लाख की चूड़ियां आज के ज़माने में कोई नहीं पहनता, सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने लाख की चूड़ियों के सारांश और उसके व्याख्या की चर्चा की, परंतु अगर आप इसका संपूर्ण क्लास चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।